डीमन लॉर्ड रिबॉर्न के एपिसोड नंबर 7 के स्टार्टिंग में आयरीना और अर्ड को दिखाया जाता है जो कि स्कूल की पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उस फेस्टिवल को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। उन लोगों को पेट्रोल करना हो रहा है क्योंकि लार्स आल घुल ने उनको थ्रेट दिया है कि वो उनके स्कूल में डिस्ट्रॉय करेगा। इसी वजह से वो दिखा तो रहे हैं कि वो फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं बट असल में वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पर खड़े होते हैं लेकिन तभी उनको अजीब सी आवाज़ आती है, काफ़ी ज़्यादा धमाके की आवाज़ आती है। वो वहाँ जाके देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सिल्फी एक शॉपकीपर के सामने तलवार लेकर खड़ी है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है इस बंदे के साथ। तो सिल्फी अर्ड को बताती है कि ये जो बंदा है ये कोई शॉपकीपर नहीं है, ये एक डीमन है। जिस पे कि वो शॉपकीपर मना कर देता है कि वो एक डीमन नहीं है। सारी आवाज़ सुन के ओलिविया वहाँ आ जाती है और सिल्फी को हटने के लिए बोलती है और कहती है कि वो एक रेस्टोरेंट का स्टाफ का मेंबर है जिसमें कि वो हमेशा जाती रहती है और ये अच्छा कुक है, तो ये एक डीमन नहीं है। तो ये बात सुन के सिल्फी अपनी तलवार को अंदर डाल लेती है और पूछती है क्या उसने दोबारा से कोई गड़बड़ी कर दी है। जिस पे कि ओलिविया कहती है कि तुम्हें पेट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाके एंजॉय करो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आयरीना एक पेड़ की तरफ देख कर कह रही होती है कि जब भी मैं इस पेड़ की तरफ देखती हूँ मुझे अजीब सी फीलिंग होती है। तो अर्ड कहते हैं अगर मैं याद करूँ जो थर्ड किंग थे लेविलिया के, जो कि अभी ग्रेट स्वॉर्ड किंग के नाम पे जाने जाते हैं, उसने इस ट्री के नीचे कोई चीज़ स्पेशली यहाँ इस पोट के नीचे छुपा के रखी हुई है। तो आयरीना बताती है कि उसके पापा को भी इसके बारे में नहीं पता कि इस ट्री के नीचे क्या है। तो अर्ड सोचने लगता है कि रॉयल्टी को भी ये बात नहीं पता। उसके बाद ओलिविया से अर्ड पूछता है कि क्या उसे ट्री के बारे में पता है। तो ओलिविया बोलती है अगर मुझे पता भी है तो मैं तुम्हारे साथ इस बात में डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। तो अर्ड कहने लगता है कि इसका मतलब है कि ये जो बात है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी कि यहाँ पर स्वॉर्ड किंग ने यहाँ पे कुछ छुपा के रखा है। तो ओलिविया उसको बताती है कि जो हमारा स्कूल फेस्टिवल होने वाला है वो भी स्वॉर्ड किंग बैटल टूर्नामेंट ही है और उसने अनाउंस किया है कि ओलिविया भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। तो अर्ड कहता है कि इसका मतलब तो हमें पहले चैम्पियन का पता चल गया कि तुम चैम्पियन होने वाली हो। तो फिर उसके बाद ओलिविया कहती है कि मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं जीतूंगी क्योंकि इस साल वो भी अर्ड भी पार्टिसिपेट करेगा बैटल में। उसने आगे जाकर अर्ड के नाम का एक फॉर्म को सबमिट कर दिया कि वो पार्टिसिपेट करेगा। तो अर्ड बोलता है कि वो तो प्ले परफॉर्म करने वाला है। ओलिविया कहने लगती है कि तुम तो दोनों चीज़ कर सकते हो है ना, मैं तुम्हारे बारे में चिंता नहीं करती हूँ। अगर तुमने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं एक मैटर के बारे में मैं अपना डिसीज़न खुद ही ले लूँगी। और अर्ड को ना चाहते हुए भी उसको हाँ करना पड़ा। उसके बाद अर्ड अपने क्लासरूम के मेड कैफ़े के सामने खड़ा होता है। उसको उस कैफ़े का नाम काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। वो गेट जैसे ही खोलने वाला होता है वहाँ पे सिल्फी एक स्टूडेंट को मारते हुए ला रही होती है और कहती है कि उसने उसको छूने की हिम्मत कैसे करी, अब वो उसको मरना होगा। और उस स्टूडेंट को सिल्फी से बचा लेता है और दीवार को भी ठीक कर देता है और सिल्फी को कहता है कि ओए वो इस बार कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गई है। तो वहाँ पर खड़ी मेड अर्ड को कहती है कि हमें आपको सर्व करने दो, जिस पे कि अर्ड मना कर देता है। तो गिनी वहाँ आ जाती है और अर्ड को कहती है कि उसको ज़रूर हमारे कैफ़े के अंदर आना चाहिए, जिस पे कि अर्ड मान जाता है और कैफ़े के अंदर चले जाता है। सभी मेड अर्ड का वेलकम करते हैं। अर्ड भी अपनी सीट पर बैठ जाता है। मेड अर्ड से पूछती है कि वो क्या लेना चाहेगा, जिस पे कि अर्ड काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। थोड़ी देर बाद आयरेना भी वहाँ आ जाती है और अर्ड को कहने लगती है कि मैं अकेले वहाँ पेट्रोल कर रही हूँ और तुम यहाँ पर आराम से मज़े कर रहे हो, मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। तो गिनी सामने आती है और बोलती है कि क्या दिक्कत है, हम तो अपने मास्टर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद आयरीना भी मेड की आउटफिट डाल लेती है और सभी मेड को कहती है कि सिर्फ वही अर्ड को अब सर्व करेगी, सभी लोग साइड हट जाएं। तो सभी मेड कहने लगती है कि अर्ड सभी का मास्टर है, वो ऐसे नहीं कर सकती है। तो सिल्फी सामने आती है और सभी को कहती है कि लड़ना काफ़ी ज़्यादा बुरा है, क्यों ना तुम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और मुझे सर्व करने दो अर्ड को। तभी वहाँ पर सभी कैंपस के स्टूडेंट के लिए एक अनाउंसमेंट होती है और कहते हैं जिसमें कि जो किंग बैटल टूर्नामेंट होने वाली है वो कल होने वाली है और जिसमें प्राइज़ में 100 एनिवर्सरी में एक ग्रेट प्राइज़ दिया जाने वाला है, जो कि रेप्लिका होने वाली है होली स्वॉर्ड वर्ल्ड गैलगुलस की। ये सुनने के बाद सिल्फी कहती है वो तो अब एंटर करने वाली है बैटल के अंदर। तो फिर आयरीना अर्ड से पूछती है कि वो तो बैटल करने वाली है, क्या अर्ड भी बैटल करेगा। इस पे कि अर्ड कहता है हाँ वो बैटल करने वाला है। तो गिनी पूछती है अगर अर्ड बैटल करने वाला है तो मुझे भी बैटल करनी चाहिए, जिससे कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आयरीना गिनी से बोलती है कि तुम तो सिर्फ ये एक्सक्यूज़ का यूज़ कर रहे हो अर्ड के साथ कोई नोटी चीज़ करने के लिए, है ना। और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि हम लोग अपने मैच को अब बैटल के अंदर दिखाएंगे।
और अपने लड़ाई को यहीं सेटल कर लेंगे। उसके बाद सिल्फी को दिखाया जाता है जो कि होली स्वॉर्ड वर्ल्ड गैलगुलस के बारे में बात कर रही होती है और बोलती है कि ये तो बड़ी बहन लीडिया की स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड किंग बैटल टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। अनाउंसर सभी को बताता है कि जो कंटेस्टेंट है वो स्वॉर्ड का और सिर्फ एन्चेंटमेंट मैजिक का ही यूज़ कर सकते हैं। और इस साल 3 एक्सपेक्शन पीपल भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं टूर्नामेंट में, जो कि होने वाले हैं 2 स्टूडेंट जो कि हमारे स्कूल से ही हैं, जिनको सभी लोग ग्रेट हीरोज़ के चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं। और थर्ड जो कि एक लेजेंड है और जो कि फाउंडर है स्वॉर्ड्समैनशिप का, वन ऑफ द टॉप 4 हेवनली किंग्स, लेडी ओलिविया। ये बात सुनने के बाद सिल्फी रोने लगती है क्योंकि उसका नाम उन तीनों में नहीं आया। तो आयरीना उसको चुप कराती है और कहती है कि उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बैटल शुरू हो जाती है। आयरीना हर मैच को जीत रही होती है, सिल्फी भी हर मैच को जीत रही होती है और भी उस मैच को काफ़ी आराम से जी जाता है। उसके बाद ओलिविया को दिखाया जाता है जिसके अपोनेंट उसको देखते ही सरेंडर कर देता है। तो फिर अर्ड कहने लगता है कि अगर वो यहाँ पर हार गया तो ओलिविया को लगेगा कि वो जानबूझ के हारा है, इसलिए वो लास्ट राउंड फाइनल राउंड में हारेगा। तो उसके बाद लास्ट राउंड शुरू होता है जिसमें कि अब गिनी फाइट करने वाली है और उसका अपोनेंट एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। उन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है। वो स्टूडेंट गिनी के ऊपर अपनी तलवार मारता है जिसके कारण से गिनी उड़ भी नहीं पा रही होती है और गिनी को देखकर कह रहा होता है कि घबराने की वजह से जो भी उसका हल्का सा भी चांस है गिनी का जीतने का वो भी उसे छिन जाएगा। इसलिए अर्ड खड़ा होता है और गिनी को बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी है हार मानने के लिए, इसलिए अभी उसको अपने होप को ऊपर रखना होगा और अपने अपोनेंट को फेस करना होगा आखिरी तक। ये बात सुनने के बाद गिनी वापस से खड़ी होती है और अपने अपोनेंट को हरा देती है जिसके कारण से वो इस राउंड को जीत जाती है। तो एक लड़की उनके पास आती है और आयरीना और सिल्फी को कहती है कि हमें मेड कैफ़े में ज़रूरत है उनकी। तो इसलिए आयरीना और सिल्फी उसके साथ चले जाते हैं। अर्ड और गिनी बाहर आ जाते हैं। अर्ड गिनी को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और कहता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। तो गिनी अर्ड को बोलती है कि वो ब्यूटी कंपटीशन में पार्ट लेना चाहती है और वो चाहती है कि वो उसके साथ चले और उसको देखे। तो अर्ड उसकी बात मान जाता है उसके साथ चलने के लिए। अर्ड वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर दिखाया जाता है ड्यूक के बेटे एल्जार्डो को जो कि खड़ा होता है। तो अर्ड पूछते हैं क्या ये गिनी के लिए यहाँ पर आया है। पुरानी बातें याद करने के बाद अर्ड एल्जार्डो के पास जाता है और उससे पूछते है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। एल्जार्डो अर्ड को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अर्ड से कहता है प्लीज़ उसे ना मारे। अर्ड एल्जार्डो के अपीयरेंस को देखता है और कहता है कि पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो अर्ड कहता है कि उसने सुना है कि उससे हारने के बाद एल्जार्डो ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। तो अर्ड उससे दोबारा से पूछते है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो एल्जार्डो बताता है कि वो यहाँ पर लिली को देखने के लिए आया है। लिली वहाँ से चली जाती है और फिर गिनी के आने की अनाउंसमेंट होती है और गिनी वहाँ स्टेज पर आ जाती है। गिनी को देखकर एल्जार्डो कहता है कि गिनी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। तो अर्ड उसको बोलता है कि ये बात वो उसके लिए भी कह सकता है क्योंकि वो भी चेंज हो गया है। एल्जार्डो कहता है कि जब से वो अर्ड से मिली है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और इम्प्रूव करती जा रही है और उसके कंपेयर में मैं तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ हूँ। एल्जार्डो अर्ड को बताते हैं कि जो गिनी की फैमिली है उसकी ड्यूटी है हमारी फैमिली को सर्व करना और हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना एज अ गार्डियन। और कहते हैं कि जब वो यंग थे तब गिनी किसी भी काम में अच्छी नहीं थी और इसीलिए उसको लगता था कि एल्जार्डो को ही उसको प्रोटेक्ट करना होगा। एल्जार्डो के पापा हमेशा उसको कहते थे कि उसको हमेशा ड्यूक के बड़े बेटे की तरह बिहेव करना चाहिए और अपने से रैंक से नीचे वाले लोगों को एक चींटी की तरह समझना चाहिए, जिससे कि उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा था। और इस स्ट्रेस से निकलने के लिए उसने गिनी को इंसल्ट और बुली करना शुरू कर दिया और जो भी उसने आज तक किया है उसके कारण से गिनी के हर्ट के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर्ज आ चुका है जो कि अभी तक उठा नहीं है। लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा रिलीव है क्योंकि जब से उसने आर्क ने उसको हराया है उसके बाद से गिनी को काफ़ी ज़्यादा मौका मिला है चेंज होने का और जिसके कारण से उसका कर्ज ख़त्म हो रहा है और वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो अर्ड एल्जार्डो से पूछते हैं कि उस कर्ज का क्या होगा जो कि उसके ऊपर है। तो एल्जार्डो कहते हैं कि उसको उस कर्ज को अपनी पूरी लाइफ भर तक रखना होगा क्योंकि उसको पता है कि उसको अपोलोजाइज़ करना होगा गिनी से, लेकिन वो गिनी से अपोलोजाइज़ नहीं कर पा रहा। फेस टू फेस आकर वो गिनी से डर रहा है। अर्ड से एल्जार्डो पूछते हैं क्या उसकी फीलिंग्स को वो समझ पा रहा है। तो अर्ड कहते हैं हाँ उसको समझ आ रहा है क्योंकि उसको एक बर्डन खुद से उठाना पड़ रहा है क्योंकि उसने सिल्फी को अभी तक उस बारे में नहीं बताया है। तो एल्जार्डो कहते हैं कि मुझ जैसे के लिए तो यहाँ रहना अच्छा नहीं है और ज़्यादा। और उसके बाद विनर को अनाउंस किया जाता है जिसमें कि गिनी जीत जाती है।
गिनी कहने लगती है कि उसको नहीं लगा था कि वो कभी जीतेगी, तो वो अर्ड से पूछती है क्या वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टफुल लगती है, जिस पे कि अर्ड कहता है कि उसके लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा लवली लेडी है, और गिनी को खुद में और कॉन्फिडेंस रखने के लिए कहता है। गिनी अर्ड को थैंक यू कहती है और कहती है कि अब शायद से वो अपने आप को और थोड़ा चेंज कर सकती है। और गिनी मेड कैफ़े में वापस आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, और जो उनका कैफ़े है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं। आयरीना भी वहाँ आ जाती है और गिनी की ट्रॉफ़ी को देख के कहती है कि उसको भी उस कॉन्टेस्ट के अंदर भाग लेना था। उसके बाद अनाउंसमेंट को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं एक लेजेंड की फ़ाइट होने वाली है एक रुकी से। तो अर्ड कहता है कि वो ये सबसे कम चीज़ है जिसके बारे में वो सोच रहा था कि ये होनी चाहिए। जिस पे कि ओलिविया भी कहती है कि खेलना बंद करो छोटे भाई, अब हम लोग को बैटल करने चाहिए, और फिर वो अर्ड के ऊपर अटैक कर देती है। अर्ड सभी ओलिविया के अटैक को डॉज करने लगता है और फिर सोचने लगता है कि अगर वो इस बार यहाँ पर हार गया तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा, और कहते हैं कि उसको पहले अटैक करना होगा। तो ओलिविया कहने लगती है कि जो ये अरीना होता है जहाँ पर तुम अपने एक एक्ट नहीं रख सकते हो, और फिर अर्ड के ऊपर हमला कर देती है। अर्ड ओलिविया के अटैक से बचने के लिए एक रिफ्लेक्ट बैरियर बना लेता है, और जिसके कारण से ओलिविया काफ़ी ज़्यादा दूर हवा में उड़ जाती है। अर्ड बोलते हैं कि वो इस बार कुछ ज़्यादा ही आगे ही बढ़ गया, और आखिरी में अर्ड को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है मैजिक का यूज़ करने के लिए, और ओलिविया भी वापस टाइम पर नहीं आ पाती है, जिसके कारण से मैच को फॉरफिट कर दिया जाता है। अनाउंसर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है कि अगला मैच डॉटर ऑफ हेरोइन बैरोन के और नो नेम के बीच में शुरू होने वाला है, और गिनी और आयरीना फाइट करने लगते हैं। गिनी आयरीना से कहती है कि वो उस किसी से नहीं हारेगी जो कि अर्ड को अपने आप ही रखना चाहती है। तो आयरीना कहने लगती है कि ये हेरम जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉनसेंस चीज़ है, और वो अर्ड को उसके साथ अलाउ नहीं करने देगी। गिनी कहने लगती है आयरीना से अगर वो अर्ड को एक दोस्त से ज़्यादा समझती है तो वो बाहर आकर सीधा अर्ड को बता क्यों नहीं देती है। ये सभी बातें ऑडियंस सुनने लगते हैं, और ऑडियंस अर्ड की तरफ देख के कहने लगते हैं कि अर्ड तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तो अर्ड सोचने लग जाता है कि ये मैच जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता क्या। आयरीना और गिनी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, और आयरीना लास्ट में जीत जाती है। आयरीना से बाहर आने के बाद आयरीना गिनी से बोलने लगती है क्या उसको पता चल गया कि अर्ड अब किससे को बिलोंग करता है। गिनी कहती है कि तुम तो सिर्फ एक ही गेम को जीते हो, वो भी स्पोर्ट्समैनशिप में। अर्ड भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों की तारीफ़ करने लगता है कि उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटल करी है। उसके बाद उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि अगर एक एक्टर अपनी स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करेगा वो ही काफ़ी ज़्यादा बेकार होता है, क्योंकि इसकी वजह से जो आने वाला नतीजा है वो चेंज हो सकता है।